हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, बेहतरीन। नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आई होप आप लोग भी माँ की भक्ति में लगे होंगे। केवल 9 दिन ही नहीं, माँ की भक्ति के लिए हर दिन हर पल माँ को नमन, माँ को वंदन करने का होता है। ठीक है, केवल 9 दिन तो ठीक है, एक अपन कह सकते हैं कि स्पेशली 9 डेज़ में आप उनको स्थापित करते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, लेकिन मन में हमेशा है और हमेशा ही वो वंदनीय है। और जिस तरीके से आप माँ का पूजन करते हो, आराधना करते हो, वंदन करते हो, उसी तरीके से हर महिला की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि वो भी देवी रूप है, वो भी देवी स्वरूप है, इसलिए उनका भी सम्मान करिए। ठीक है, याद रखिएगा। केवल ये नहीं कि बस 9 दिन में आपने बस माँ का पूजा अर्चन किया, वंदन किया, आरती की और वो बाकी पूरे साल सब खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है, हर साल, हर दिन, हर पल हर महिला की रिस्पेक्ट करिए, उनको सम्मान करिए और ज़रूरत पड़े तो उनकी रक्षा भी करिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। केवल 9 दिन की नहीं होती है नवरात्रि, पूरे 365 दिन, वो भी और 24 घंटे। ठीक है, हर दिन 24 घंटे नवरात्रि होती है, इसलिए हर महिला की सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपना जीपी चैप्टर ऑलरेडी हो गया था पूरा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर लीनियर इक्वेशन की जस्ट बाद वाला आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं स्टार्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बताइएगा पहले तो जीपी आपको अच्छे से आ गया है कि नहीं आया? नहीं आया तो आप फिर से कोई रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले समझेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक देख लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर इंट्रो, फिर इस तरीके से अपन पता ही आपको कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या होता है? आयो आपने पहले कुछ इसका आइडिया हो या नहीं हो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन समझते हैं। सबसे पहले 2 वर्ड है इसमें, क्वाड्रेटिक है और एक है इक्वेशन। ठीक है, तो आपने एक पॉलिनोमियल्स वर्ड सुने होंगे पहले, आई थिंक। ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये एक्सप्रेशन आप लिखते हो, लेट से मैं कोई भी लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन, लेट से मैंने लिख दिया x³ + 2x² - 3x + 1। ठीक है, अब आप देखोगे इस एक्सप्रेशन में या फिर इस एक अरेंजमेंट में कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। अगर एक अरेंजमेंट में इक्वल का साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है कि वो क्या एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है सर, समझिएगा। एक अरेंजमेंट में अगर क्या इक्वल का साइन नहीं है तो वो सिंपली हम उसको एक्सप्रेशन कहेंगे, इक्वेशन नहीं कहेंगे। इक्वेशन कब कहलाएगी? जब उसमें इक्वल्स टू कुछ हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है ज़ीरो ही हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम फिर इक्वेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे फिर। या ये डिफरेंस हो गया पहले तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है, जबकि इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्लियर होगी। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि आपको अगर इसमें देखिए, आपको x³ दिख रहा है, 2x² दिख रहा है, 3x दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि वो इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है कि बाय क्वाड्रेटिक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है तो केवल वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लीनियर हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, वो मैटर नहीं है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। जैसे कि आप इसमें देखोगे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या है, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है एक। ठीक है, क्यूबिक, तो इसकी हमें स्टडी नहीं करना है। तो हमारी क्वाड्रेटिक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से हमने लिख लिया 2x² + 3x - 1 = 0। तो इसमें आप देखोगे x की हाईएस्ट पावर क्या भैया, 2 है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि एक आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, इट इज सो मैंडेटरी, कंपलसरी पॉइंट है ये कि x की हाईएस्ट पावर आपकी 2 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किस चीज़ की, कि आपकी एक्चुअली देखो आप इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखो, अब देखो ये पहले 2 टर्म्स और क्लियर रखिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स में आपको डिफरेंस पता है। कांस्टेंट्स मतलब क्या होता है, जो फिक्स है पहले से, चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल्स जो विथ टाइम चेंज हो सकते हैं या फिर विथ अदर कंडीशंस। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप, तो फिक्स है भैया, चेंज तो है नहीं है, समझ रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप, फिक्स है, कांस्टेंट है, कुछ हो जाए चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन टेस्ट मैचेस, तो भैया अलग अलग मैच के अलग अलग हैं,
मैच पे डिपेंड करेगा कि कितने रन मारे उसने, स्कोर किया उस मैच में। तो मतलब जो चीज़ आपकी कंडीशन या फिर किसी और फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जो फिक्स हैं सारी कंडीशंस को हटाकर वो होते हैं कांस्टेंट। एक हफ्ते में 7 दिन फिक्स है भैया, कांस्टेंट। एक साल में 12 महीने होते हैं, फिक्स है भैया, कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि सपोज ऐसे मान लीजिए कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं स्टार्टिंग से अभी तक, तो हर एक टेस्ट में अलग अलग होंगे, डिपेंड करें ना इस तरीके से। क्योंकि हो सकता है पहले वाली यूनिट टेस्ट में आपके 20 में से 18 आए हों, फिर 15 आए हों, 20 आए हों, तो वो डिपेंड करता है टेस्ट पर, ठीक है। तो मतलब वो फिक्स नहीं है आपकी, चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट। कैसी जो चीज़ कंडीशन के साथ चेंज होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जो फिक्स होता है वो होता है कांस्टेंट। तो आप देखोगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स है और वाई है वेरिएबल। हाईएस्ट पावर के 2 ही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है। बट हमें जनरली किस में पढ़नी है, इन 1 वेरिएबल, मतलब पूरा एक्स के टर्म में ही आपको डेटा देखने को मिलेगा। और हो सकता है कभी कभी या फिर वाई के टर्म में दे देंगे पूरा। वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या तो एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कोई भी अल्फाबेट चल जाएगा, लेकिन एक ही होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। और जनरली अगर अपने में आएंगे तो वो दूसरा वेरिएबल अपन के लिए क्या रहेगा, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव, ठीक है। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको क्लियर है। एक सर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन है उसको हम इक्वेशन कहते हैं, और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो हमारा जनरल एक इक्वेशन ये होगी 2x² + 3x - 1 = 0। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है लिखने का वो क्या होता है, जनरल फॉर्म कुछ ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर आपकी a b c ये तीनों क्या भैया कांस्टेंट हैं, ये फिक्स हैं। बस आपको यहाँ पर इन्होंने a b c करके दे दिया। अब a की b की c की कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्या आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि b एंड c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओनली रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं भैया, रियल नंबर्स की। b एंड c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन a में एक थोड़ा सा कंडीशन है कि ये कुछ तो कर लो लेकिन a 0 नहीं होगा। बताएगा कोई क्यों नहीं होगा 0? आप में से कोई भी कमेंट करके बता सकता है कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, क्या दिक्कत है अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो? b एंड c की तो हो सकती है 0, a की नहीं हो सकती है, ठीक है। b एंड c की तो हो सकती है 0 लेकिन a की नहीं हो सकती है। बोलो बे, क्यों ऐसा? हाँ बोलो बोलो ना, बता दो जल्दी से, ठीक है। बता पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आ रहा है कुछ माइंड में, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा, a की वैल्यू अगर 0 हो गई ना तो 0 × x², तो x² भी पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब x² वाला टर्म ही हट जाएगा इस पूरी इक्वेशन में से। x² का टर्म हटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली इफ़ a = 0 तो आपके पास बचेगा केवल bx + c। तो सर ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, ऐसे फिर तो दिक्कत है, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कंडीशन आपको गिवन रहती है कि x² के साथ जो टर्म लिखा है, जो कोफिशिएंट लिखा है, वो 0 नहीं होना चाहिए इन एनी कंडीशन, ठीक है। किसी भी हालात में उसको 0 नहीं करना है हमें, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर। ये इसका हो गया भाई जनरल फॉर्म। ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ए बी सी आपके, बस a 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके इसको देख ले, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके बाद कुछ टाइप्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जनरली ज़्यादा नहीं, एमसीक्यूज में दे सकते हैं आपको। ये तो आपकी होगी भाई नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ax² + bx + c = 0, ठीक है। एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है भैया, ये x वाला टर्म नहीं होता है। हाँ x वाला जरूरी नहीं है कि सब में ही हो सकता है, हो सकता नहीं है, डिपेंड करता है वो। तो लेट्स से मैंने लिख दिया ax² + c = 0। तो ये क्या हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होती है एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेम है केवल, ज़्यादा इनको सीरियसली मत लीजिएगा, केवल नेम है। तो आप बस याद रखना, बाई चांस एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि इनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है या फिर एड फैक्टेड कौन सी है। और एड फैक्टेड में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, एक्स वाला होता है और x² होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ये वाली नॉर्मली जो जिसमें आपके तीनों टर्म्स होंगे, x² वाला भी होगा, x वाला भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाला टर्म नहीं होगा,
एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से डिफाइन है आपकी। बस जनरली थोड़ा सा काटे लेना, ज़्यादा इसके पीछे मत भागना कि हम नाम याद नहीं रख पा रहे हैं। जस्ट चिल, सिंपल है, कुछ नहीं। बाई चांस आता है तो MCQs में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इतना कुछ याद रखिएगा बस, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये तो आपकी स्टैंडर्ड वाली है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हटा दो इसको, कोई डाउट है? नहीं है डाउट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं आगे। ठीक है भाई, करें नाउ। अब इसके बाद क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे पहले टाइप के क्या आते हैं कि आपको चेक करना पड़ता है कि जो आपको गिवन एक अरेंजमेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं आपको, कहीं लिखा है लेट से x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1 ब्रैकेट x-2, ठीक है। बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप डायरेक्ट नहीं बताना, कभी भी डायरेक्ट मत बताइएगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है बेसिक तरीके से, फिर लास्ट में आपको देखना है कि इसमें x² वाला टर्म आ रहा है कि नहीं। अगर हाईएस्ट पावर का टर्म x² वाला है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। हो सकता है क्यूबिक आए तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर आए तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। याद रखना x² वाला टर्म होना चाहिए हाईएस्ट। तो करते हैं इसको सॉल्व, a+b का होल स्क्वायर, x का x², 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab मतलब 4x। यहाँ पर सॉल्व करते हैं x इंटू x x², x इंटू -2 -2x, 1 इंटू x x, 1 इंटू -2 -2, ठीक है भैया। x² + 4 + 4x, x² माइनस x हो जाएगा ये, और माइनस का 2, सबको शिफ्ट करूँ तो x² से x² कट गया, यहाँ आ जाएगा 4x + x 5x, 2 ऐड कर देना 6। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि सर x² वाला टर्म नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इस तरीके से चेकआउट करना है, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वेरी गुड। एक और बताइए। ठीक, इसको सॉल्व करके बताना मैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको देखो, या तो बेसिक तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर a + b a - b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम इसमें। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। हो ये एज इट इज़, x² एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को यहाँ लाओ, x² - x और -1 -2 -3, तो आप देखोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो इजीली, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपको दे सकते हैं अरेंजमेंट, उनको पहले बेसिक पूरा सॉल्व करिएगा, लास्ट में अपना कंक्लूजन देना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। अपन एक्सरसाइज में तो करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद भी बात करते हैं किस चीज़ की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये सॉल्यूशन क्या होता है, कौन से खेत की मूल्य हुए सॉल्यूशन, आइए समझते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x² then 3x + 2, ठीक है। जो भी अभी रैंडमली एक इक्वेशन ले लिए। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो आपसे पूछेंगे कि क्या x = 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। हो सकता है ऐसे दे दें या फिर हो सकता है ऐसे दे दें, तो दोनों ही बात समझ लीजिए कैसे पूछेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करना है आपको। x = 1 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर इस तरीके से गिवन है आपको x - 1 x + 2 x - 10 कुछ भी ऐसे दिया है, तो आप पहले क्या करना, उसको इक्वल टू 0 करना, इक्वल्स टू 0 रखना, और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकल लोगे, फिर उस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा उस इक्वेशन में, ठीक है। किसमें, इसमें 2x² + 3x + 2 = 0। x की प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं हम, x की प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 2, 3 × 1 3 और ये 2, ये हो जाएगा 7 0। तो आपको पता है 7 और 0 इक्वल नहीं है किसी भी हालत में, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब से समझ में नहीं आया, और अच्छे समझाओ। अगर x की एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आपने पिक की और उसको उसमें पुट किया, पुट करने के बाद अगर इक्वल में 0 आ रहा है, जो कि इक्वल में है, अगर और कुछ है तो दोनों साइड आंसर सेम आना चाहिए। जनरली मोस्टली हर एक केस में आपको इक्वल में 0 दिखेगा। लेट्स से यहाँ 2 है, 4 है या कुछ और लिखा है, तो आपको बस ये देखना है कि दोनों साइड आंसर सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है। इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7, यहाँ है 0, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इट हैज़ मीन्स नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है।
तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो रहा है। आपने एक्स वैल्यू पिक की, उसको पुट किया, अगर वो दोनों साइड आंसर सेम जनरेट कर पा रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लेट से वो बोल रहे हैं हमसे x प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बहुत सिंपली पहले हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, चेक करने में। तो x वैल्यू आ जाएगी -1, पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 मत कर देना, प्लस माइनस -3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 1 3 -3 0 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड सर। तो दोनों साइड आंसर सेम आ गए, तो मतलब हाँ x प्लस 1 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन को हम रूट भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहलाते हैं ये रूट्स, ठीक है, रूट्स भी कहलाते हैं ये, इसके रूट्स और सॉल्यूशन दोनों ही कहलाते हैं। आपको आगे रूट्स ही वर्ड ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। पहले एक्सरसाइज में केवल सॉल्यूशन वर्ड ज़्यादा दिया इन्होंने, बाकी आगे वाली एक्सरसाइज में आपको रूट्स वर्ड से प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा इस चीज़ का। वो कहेंगे इसके रूट्स बताओ, ये बताओ, सॉल्यूशन ही कहेंगे, रूट्स कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई किसके सॉल्यूशन है या नहीं। अब इसके बाद भैया क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो ही होते हैं भैया, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही होंगे। मैक्सिमम क्या, दो ही होते हैं, मैक्सिमम भी नहीं, हटा दो ये नंबर ऑफ, डायरेक्ट ही देख लो। एक्चुअली मैक्सिमम क्यों लगा भी बता दे रहे हैं, हटा दिया। फिर मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे उसमें सॉल्यूशंस उसके दो ही होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर उतने सॉल्यूशन। क्यूबिक में 3 होते हैं, लीनियर में 1 होता है, बाय क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं। ये है क्वाड्रेटिक, तो इसमें 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2। अब सर डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशंस रियल हैं कि नॉट रियल है। रियल हैं तो वो इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, ये सब रहेगा जो अपन आगे देखेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। अब वो रियल है कि नहीं है वो डिपेंड करता है उस इक्वेशन पर, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। अभी तो केवल क्या क्या देखना है कि चेक कैसे करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, बस इस तरीके से। और इसमें एक टाइप का कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मान लेते हैं उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो a की वैल्यू क्या होगी, मतलब a कांस्टेंट है इस बार, a की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है तो बस कुछ नहीं, सॉल्यूशन है बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लियो सही से, पूछ रहे हैं कि दे रहे हैं वो। अगर उसमें लिखा है चेक करिए, फाइंड करिए कि सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आपको चेक करना है। अगर बोले इफ़ x इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, तो मतलब ये है, तो आपको फिर इतना सोचना नहीं, इक्वल ही होगा। तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस a इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 1 4 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू -4। मतलब क्या, अगर आप a की प्लेस में -4 पुट कर दोगे तो इसका 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहले एक्सरसाइज में करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से, ठीक है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, बस इतना से याद रखिएगा आप। इसके बाद अभी आगे देखेंगे जब हम फैक्टराइज वाला पार्ट देखेंगे। मेनली अभी हमें देखना था कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, उसके बाद वो उसका फिर सॉल्यूशन है कि नहीं, अगर सॉल्यूशन है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक एक इंट्रो मिल गया होगा, कुछ इमेज बन रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे अपन आगे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंट्रो देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बेसिक नॉलेज ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अपन समझेंगे आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, जब तक आप ट्राई भी कर सकते हैं अगर आ रहे हैं तो, नहीं तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा आए तो कमेंट करिएगा कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट, बुरी लगी तो बुरा कमेंट, क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में कभी कमेंट बॉक्स हो, हम तो केवल रीड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आयो, मजा आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में बस रहें। थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 में देने वाले हैं ICSE क्लास 10 के पेपर, ठीक है। कम से कम मैथ में तो हो जाए कुछ, उनका बाकी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो, ठीक है, सेंड जरूर करिएगा उनको, ठीक है। और देखिए जरूर कैसे लगी वीडियो, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।